अभी हमारे साथ मौजूद हैं यूपी सरकार के आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी। आज आप खानपुर में आए, एक आयुष हॉस्पिटल का आपने उद्घाटन किया है। कितना यहाँ के क्षेत्र को फायदा मिलेगा और क्या कहेंगे? आयुष, हम बधाई देना चाहते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिनके प्रयासों से आयुर्वेद बहुत प्राचीन योगों से हमारे वेदों से जुड़ा हुआ आयुर्वेद है, जिसकी उम्र हजारों साल है। होम्योपैथ 270 सालों का होम्योपैथ है, 6000 सालों की यूनानी है, 6000 सालों की सिद्धा है, सोवा रिक्पा है 2700 सालों की। ये हमारे देश की वो सनातन इलाज की पद्धतियां हैं जिनको समय और काल के चक्र ने हाशिए पर डाल दिया था। वरना कोई गांव ऐसा नहीं कि हमारे गांव में वो वैद्य न हो। खानदानी वैद्य हुआ करते थे, डिग्रियां नहीं थी, लेकिन पारिवारिक खानदान से लोग समाज के लिए वैद्यगिरी करते थे, सेवा करते थे। और ये जो हिंदुस्तान जिंदा है हजार सालों से, वो दुनिया की किसी पैथी से नहीं बल्कि आयुर्वेद से जिंदा है। फिर से कोरोना के काल में आपने देखा कि जब किसी रोग से लड़ने के लिए संसार को कोई दवाएं और इलाज नहीं था, तो इसी आयुष के काढ़े ने, इसी गिलोय के काढ़े ने, इसी घर के मसालों के काढ़ों ने लोगों की प्राण रक्षा किया। इसी हमारे दरवाजे पे नीम, वो पीपल, वो पाकड़, वो गूलर, वो बरगद, इन्हीं की छांव में बैठ के लोगों ने ऑक्सीजन लेकर हमारे उन धार्मिक वृक्षों की महत्ता को समझा। तो मुझको लगता है कि आने वाला दिन, मोदी जी ने संकल्प लिया कि योग को सारे विश्व में स्थापित करना। आपने देखा कि 21 जून को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दे दिया। आज दुनिया के 180 से ज़्यादा देश योग करते हैं। अभी योगी मोदी जी ने ध्यान दिवस घोषित करा दिया। तो हमारे योग को, हमारे ध्यान को, हमारे आयुर्वेद को दुनिया जिस तरीके से सहज स्वीकार कर रही है, मुझको लगता है कि आने वाला समय इस देश में ही नहीं दुनिया में आयुष का होगा, आयुर्वेद का होगा, सिद्धा का होगा, स्वारिकपा का होगा, होम्योपैथ का होगा और यूनानी का होगा, प्राकृतिक चिकित्सा का होगा। दयालु जी, महाकुंभ में भगदड़ को लेकर लगातार विपक्ष बयानबाजी कर रहा है, क्या कहेंगे? जिनको कुंभ की महत्ता पता नहीं, जो कोई कुंभ को मृत्यु का कुंभ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और ये भी आलोचना भी करते हैं और रात के अंधेरे में अपनी पत्नी को ले जाके स्नान भी कराते हैं। कोरोना के टीके की मैंने कहा आलोचना किया और सभी ने टीका भी लगवा लिया। तो इनकी कथनी और कहनी दोहरा चरित्र है विपक्ष का। तो विपक्ष का काम इस उत्तर प्रदेश से लेकर देश में एक ही काम बचा है कि सिर्फ आलोचनाएं करना, सरकार की बुराइयां करना। देश मजबूत हुआ है, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। 2047 तक मोदी जी का संकल्प है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा, जिसमें इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का उसमें योगदान होगा। बदला हुआ देश है, बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। यह देश मोदी और योगी का देश है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम पीडीओ के लेकर 2027 में बदलाव करेंगे। अभी तो 10 चुनाव हुए, 10 विधानसभाओं के। उन चुनाव से भी अखिलेश यादव अपने गिरेबान में झांकना नहीं जानते और इन चुनाव से वो सबक नहीं ले रहे। नारा वो देते हैं पीडीए का, पीडीए हमारे साथ है। इन 8 जीते हुए विधायकों के नाम देख लीजिएगा तो आपको पीडीए का सबसे बढ़िया जवाब आपको मिल जाएगा। दयालु जी, एक आखिरी सवाल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि यह महाकुंभ मृत्यु कुंभ हो गया है। मैंने कहा कि जिसको धर्म से कोई वास्ता नहीं, जिसने अपने देश में सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए बांग्लादेश के बांग्लादेशियों को अपने राज्य में शरण देकर मायावती जो उन्होंने काम किया है ममता बनर्जी जी ने, उनका काम क्षम्य नहीं है। और आने वाले दिनों में आपने देखा कि इस देश में ऐसे धोखेबाज, ऐसे फरेबी लोगों की सत्ता धीरे धीरे उखड़ रही है। दिल्ली भी जीता है, आने वाला समय पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल से भी ऐसे देश की आलोचना और सनातन की आलोचना, प्रयागराज जैसे पवित्र कुंभ की आलोचना करने वाले लोगों को देश माफ नहीं करेगा। तो ये उत्तर प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र जी, जिन्होंने हमसे विभिन्न मुद्दों पर बात की। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 18 गाजीपुर।